नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप द ट्रूथ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की चुनाव 3 नवंबर को होगी और इसके पहले हर एक पार्टी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रही है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम के 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार दूसरे राउंड की ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा का क्या भूमिका है विधानसभा चुनाव में? नीतीश जी के नेतृत्व में लोजपा अब काम नहीं करना चाहती है। चुनाव के पहले ही लोजपा ने कह दिया था कि मैं नीतीश जी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए जहां जहां से जदयू अपना कैंडिडेट को उतारेगा वहां से मैं भी अपना कैंडिडेट को खड़ा करूंगा। साहेबगंज विधानसभा में वीआईपी के उम्मीदवार को यहां से टिकट मिला और उसके बाद कुछ दिन के बाद यानी कि जब चुनाव के अंतिम चरण का नामांकन था उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी को टिकट मिला। कितना हद तक बहुमत के लिए साबित हो सकता है यह देखना लाजमी होगा। अगर बात करें 98 साहेबगंज विधानसभा की लोजपा के प्रत्याशी की तो श्री कृष्ण कुमार सिंह जी लोजपा के प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान जी का कल रामपुर हाई स्कूल में संबोधन था और उन्होंने जनता से भारी अपील की कि इस बार का बटन वोट अगर आप देने जा रहे हैं तो 1 नंबर पे जा करके लोजपा को जिताइए, क्योंकि लोजपा जीतेगी तो युवा चिराग पासवान लोजपा के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे और बिहार के बेहतर विकास के लिए अपने कार्य को करेंगे। चिराग पासवान ने सीधे सीधे नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश जी को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी करके शराब माफियाओं को खुला छोड़ दिया है और साथ साथ जो नल जल योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ उस पर भी काफ़ी आक्रामक रूप दिखाया चिराग पासवान ने। आज हम साहेबगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के पूर्व वार्ड पार्षद के यहाँ उपस्थित हैं। गंगेश सिंह जी हमसे बात करेंगे। यह लोजपा से जुड़े हुए हैं, लोजपा को समर्थन अपना कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, मैं पहले एक चीज़ आपके द ट्रुथ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना इस चुनावी समर में बहुमूल्य समय लेकर हम युवाओं को मान सम्मान बढ़ाने का गौरव जो दे रहे हैं, लोगों को बीच आप जुड़ रहे हैं, इसलिए पहले आपके चैनल को मैं तहे दिल से युवाओं को साथ रखते हुए युवाओं का भी आपके साथ समर्थन मिले और हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान जी का नारा है और क्या लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के जनता चिराग पासवान जी को इस बार वोट करेंगे और बहुमत में लाएंगे इस बार? देखिए, हम आज लगभग 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। 2001 से हम निर्दलीय मुन्ना शुक्ला का चुनावी दौर से हम राजनीति से पहले परे लोग थे, हम यहाँ नहीं रहते थे, आए राजनीति में। यानी 30 साल से जो राजनीति बिहार की जो चल रही है, 15 साल नीतीश जी रहे, उसके पहले तो बहुत सारे लोग जंगल राज लालू जी के विषय में बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन मैं उतना पीछे नहीं जा रहा हूँ। मैं युवाओं से ये अपील कर रहा हूँ कि 30 साल को युवा अब मेरे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, पहले वाली बात नहीं रही। अब वो शिक्षित हैं और नीतीश जी की जो सरकार है वो अभी तक 7 निश्चय को जो कार्यकलाप कर रहे हैं उसी में अधूराए हुए हैं। देखिए, एक महामारी जो आई है कोरोना को लेकर, पूरे देश क्या विदेश में हलचल मचा हुआ है, अभी तक इसका कोई उपचार नहीं निकला। संयम रह के आदमी जीवित है। इस कोरोना में कोई काम बेरोजगारी की नहीं कर पाए। उस बीच नीतीश जी कि हरदम इस कोरोना में उन पर दबाव दिया गया कि उन गरीब के लिए आप क्या सोच रहे हैं। रामविलास जी विकास पुरुष थे। जिस विभाग में युवाओं को ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि युवा, रामविलास जी रेल मंत्री रहे, खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री रहे, सब बने, कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं चंद शब्द ले रहा हूँ आपसे और कह रहा हूँ कि वो विकास, बिहार के लिए वो विकास पुरुष थे। ये जो नारा दिए हुए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका वो मरते समय जो आज 9 महीना को बिहार में खाद्य सामग्री हर परिवार को जो डबल करके दिए हैं, रामविलास जी के माध्यम से नहीं, वो देने का काम किए हैं, माध्यम नहीं देने का काम किए हैं।
रामविलास जी देने का काम किया और आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। साहेबगंज में श्री कृष्ण कुमार जी उम्मीदवार हैं यहाँ से। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ जब आप जनता के सामने जाते हैं तो उम्मीद क्या लग रहा है, लोजपा यहाँ से विजयी होगा या फिर नहीं? देखिए, अभी युवाओं को जो चिराग जी, कल मैं उनके सभागार मंच पर उपस्थित थे और कल जो युवाओं ने एकता अपनी दिखाई है, कल के बाद इनके बाद ही कोई इन्हीं से लड़ रहा है। कृष्ण कुमार सिंह रामविलास जी के प्रिय मित्रों में से आते थे, बहुत ही गरीब परिवार से हैं। जो कल चिराग जी आए थे उनको हमारे कृष्ण बाबू जो यहाँ के आज उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार हैं, नीतीश जी की जो पार्टी हो वो, तेजस्वी जी का जो भी पार्टी हो, वो दोनों लोग मैदान में लड़ाई त्रिकोणात्मक है, जिसमें कल चिराग जी के आने के बाद युवाओं और माता एवं बहनों ये साबित कर दिया है कि चिराग जी की यहाँ कृष्ण कुमार, चिराग जी के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहाँ कृष्ण कुमार खड़े हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ और युवाओं ने कल साबित कर दिया। जो भी प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं उनका सीधा सीधा आरोप है कि यह केवल वोट काटने की भूमिका है, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए, अब यहाँ की अगर जो जनता कह रही है तो एक ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसके पहले मैं कह चुका हूँ कि 30 साल की 15 साल लालू जी और नीतीश जी की सरकार, ये तो विकास पुरुष हैं नीतीश जी। मैं देखा हूँ इनकी भी गतिविधि। अभी तक इतनी बड़ी महामारी कोरोना को था, फिर भी रामविलास जी ये मुद्दा उठाए। अभी 370 धारा कश्मीर में था। क्या हम युवाओं, सब कोई जान रहे हैं कि युवाओं 370 की जो धारा हटाया गया है उसमें इनके पास 17 सांसद थे जो विपक्ष में बैठे और 7 सांसद रामविलास जी के साथ थे, जो रामविलास जी मदद किए मोदी जी को, जो आज हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी, और मैं यह गर्व से कहूँगा कि उनकी अच्छी सीट निकलेगी चिराग जी का, और युवाओं के माध्यम से उनका अच्छा अभी क्षेत्र में असर है और अच्छा संस्था चिराग जी लगवाएंगे बिहार में अच्छा संस्था लगवाएंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा, चिराग पासवान जी ने कहा था कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, क्या लग रहा है, हनुमान साबित होंगे या फिर लंका दहन कोई और कर जाएगा? नहीं, ये तो मोदी के साथ हैं। इनके पिताजी अब स्वर्ग अमर हो गए, वो अमर हैं और अमर रहेंगे। उस सपना को चिराग जी एकदम मोदी के हाथ से कंधा मिला के चलेंगे। और भी युवा समर्थक जो चिराग पासवान जी के हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे समझते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के क्या कहना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के। देखिए, जो पहले की राजनीति थी, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि पहले की राजनीति जो थी वो जंगल राज था। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है लालू जी की सरकार में क्या रहा, उसके बाद नीतीश जी की सरकार आई, 15 साल उन्होंने भी दिया, अपना टाइम दिया। उनके राज में भी क्या चलता आया, उन्होंने कार्य किया, उस कार्य का उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग भली भांति हर चीज़ से वाकिफ़ है। उन्होंने यही किया कि 3 साल की जो क्योंकि मैं युवा हूँ, मेरा ज़्यादा ध्यान जो केंद्रित होता है वो युवाओं की तरफ होता है। तो एजुकेशन के लिए उन्होंने जब वो उनकी सरकार आनी थी तो उन्होंने पहला यही कहा था कि शिक्षा में सुधार आएगा। शिक्षा में सुधार क्या आया, 3 साल की जो ग्रेजुएशन था 3 साल का, वो 6 साल में तब्दील हो गया। आप ला रहे हैं, आप शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं और शिक्षा पे ही आप कार्य करने के लिए आपकी सरकार बनी, तो वो आपने कार्य किया कहाँ? आपने तो और वैसा कर दिया। और रही बात, आपने कहा बिहारी फर्स्ट कैसे होगा, क्योंकि अब आपकी बात का जवाब दूं, क्योंकि आज के लोग जान चुके हैं, पहले जैसा जंगल राज नहीं है कि हाँ आप वोट डालना है, बहकावे में आ जाए और जाके बटन दबा दे। अब हर कोई शिक्षित हो गया है और आज की युवा हो चाहे कोई भी जनता है, आज की जनता जो है वो एक एजुकेटेड और पढ़े लिखे नेता को चुनना चाहती है, ना कि पहले जैसे अंगूठा छाप को। आज के युवा जाग चुका है और वो पढ़े लिखे युवा नेता को चुनना पसंद करेगा, ना कि अनपढ़ और अंगूठा छाप को। देखना होगा चुनाव के परिणाम के बाद कि लोजपा की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है, क्योंकि जब
पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोजपा भाजपा के साथ गठबंधन में थी और साथ साथ चुनावी परिणाम जब आए थे तो महज 2 सीटों पे ही लोजपा का सुपारा साफ हो गया था। इस बार लोजपा ने बड़ा दांव खेला है और बिहार की जनता लोजपा को कितना समझ रही है यह भी देखना चुनाव के बाद पता चलेगा। चिराग पासवान जी से अब युवा कितना संतुष्ट है? आप चिराग पासवान जी का कल भाषण सुने, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उनके भाषण से बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड लोग हैं, ठीक ना, एजुकेटेड लोग हैं, मैच्योर लोग हैं। मुख्यमंत्री का अगर चेहरा भी बनते हैं तो अच्छा काम करेंगे और बिहार में यानी विकसित होगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है उसको इसलिए बुलंद कर रहे हैं क्योंकि एजुकेटेड होना चाहिए। जहाँ 6 साल लगता है किसी भी डिग्री के लेने के लिए, वहाँ पे 3 साल लगे और यहाँ से कल कारखाना ये सब चीज़ हो, उपलब्ध हो और क्या हो, युवा मतलब कि रोज़गार प्राप्त करे। नीतीश सरकार का क्या है कि रोज़गार प्राप्त तो होगा, यानी कि रोज़गार देंगे, लेकिन क्या होता है, मिलता नहीं है। अगर एक भी वैकेंसी कोई आती है तो उस पर सीट भी तो बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, उस पर युवा बहुत सारे रहते हैं। उसके बाद भी होता क्या है कि कभी पर्चा लीक हो जाएगा ना, और यहाँ तक है कि मुद्रा दीजिए और रोज़गार लीजिए, तो जिसके पास रहेगा वही ना लेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो तो लेगा नहीं। तो चिराग पासवान यानी कि मैच्योर लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अच्छा काम करेंगे और बिहार को विकसित बनाएंगे। चिराग पासवान बिहार को विकसित बनाएंगे। एक शराबबंदी जो हुई है पूरे बिहार में, क्या लगता है यह कारगर साबित हुआ या फिर पूर्ण रूप से फ्लॉप है? नहीं, नीतीश जी तो शराब बंद करके अच्छा काम किए, नेक काम किए, सराहनीय बात है। लेकिन अगर बंद हो तब ना, ये तो होम डिलीवरी कर दिए। सारे युवाओं ने जो भी बेरोजगार हैं वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। 200 का चीज़ 500 रुपये में लोग ले रहे हैं और युवा हमारा वो सब काम कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। इसके चलते नीतीश जी अच्छे काम करते हुए किए, लेकिन उसको बंद नहीं कर पाए, होम डिलीवरी करा दी, आसान तरीका करा दिए और इसकी रेवन्यू से जो हमारी बिहार की विकास होती वो आज अपने अपने प्रशासनिक लोग के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे अच्छे नेताओं इससे इन्वॉल्व। जिस प्रकार से चिराग पासवान को युवाओं का समर्थक मिल रहा है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि मुझ में क्या कमी है जो कि चिराग पासवान जी को इतना समर्थन मिल रहा है। हालांकि चिराग पासवान 15 वर्षों तक एनडीए के गुट में ही थे, लेकिन इस साल पता नहीं वो क्यों एनडीए गुट से अलग हो गए। युवाओं के साथ जो हम बात कर रहे थे तो समझ रहे थे, युवाओं की बात आपने सुना, और भी युवा साथी उनसे हम समझते हैं कि वो चिराग पासवान को क्यों पसंद करते हैं। देखिए, सबसे पहले चिराग पासवान को पसंद करना और दूसरे पार्टी का उम्मीदवार को पसंद करना बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है बिहार के जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, युवा हैं, सबसे पहले उनको रोज़गार चाहिए। उनका तेजस्वी के इंटरव्यू में हम सुने कि 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है चुनाव के पहले, मतलब भरमा रहे हैं। वो अपने कहाँ से देंगे नौकरी? 10 लाख नौकरी देना ही नहीं है। युवा भाई लोग का एक ही समस्या है कि रोज़गार मिले। बहुत भाई लोग हैं जो डिग्री लेके घर पे बैठे हुए हैं, सही जगह उनका इंटरव्यू नहीं होता है, सही तरीक़ा से मैनेजमेंट नहीं होता है। उस चीज़ में चिराग पासवान का एक ही है, लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं उनका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान में एक उम्मीद दिख रही है लोगों को कि चिराग पासवान सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल करेंगे, उम्मीद है। और हमको एक और बात कहना चाहते हैं, जितने भी बिहार के युवा हैं, चाहे उनके गार्जियन हो, बुजुर्ग हो, वो भी इस बात पे थोड़ा सोचे, क्योंकि कोई भी गार्जियन अपना बच्चा को नहीं चाहता है कि खाली बैठे, पढ़ लिख के घर पे बैठे। सब गार्जियन चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाए लिखाए 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम पकड़े। सरकार के तरफ से कोई वैकेंसी भी आती है तो 1000 जहाँ पद है वहाँ पे 1 लाख भरता है। उसमें भी बहुत STFC वाले हैं, बहुत लोग हैं, उसमें हो जाते हैं, चले जाते हैं। जिसके पास पैसा का बल है, सत्ता का बल है, वो अपना नौकरी ले लेता है, बाकी लोग खुलेआम घूमते रहता है। यही चिराग पासवान जी से हम लोग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी से हम युवाओं को उम्मीद दिख रहा है और हम लोग खुल के जो भी हैं
युवाओं बिहार के उनको सपोर्ट करेंगे और उनको भारी मतों से विजयी बना के उनको सत्ता में बैठाने का काम करेंगे।